यह भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो क्या स्थिति होगी उसकी। आप बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे आप, पर अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो आपको यहां पर कोई अधिकार नहीं है, ना आपको संपत्ति रखने का, घर मकान दुकान जमीन, इसका कोई अधिकार नहीं है। सरकार इसको जब्त कर लेगी क्योंकि आप नागरिक नहीं है। नहीं आपको बैंक में खाता खोलने की परमिशन है क्योंकि आप नागरिक नहीं है, सब नागरिकों के लिए है। नहीं आपको इस देश में वोट देने का अधिकार क्योंकि आप नागरिक नहीं हैं। और अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो ना आप काउंसलर बनेंगे, ना एमएलए बनेंगे, ना आप एमपी बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ना प्रधान। इसमें बड़े भयानक रूप से है। कम से कम 90% आबादी इस देश की मोदी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती। अगर बिना सिक्योरिटी के निकल जाए तो जनता क्या हाल करेगी इसका अंदाजा भी नहीं होगा। आपने कभी सोचा होगा कि केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर है, इंजीनियर इनकम टैक्स में वो रहा, आईआईटी से पढ़ा इंजीनियर और इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर रहा, वो कह रहा है कि नोट में गणेश और लक्ष्मी छुपवाओ। आ रही समझ में बात? गणेश लक्ष्मी। सो ये आपको दिखाई देता है कि आपका आदमी है, लेकिन ये आपका आदमी नहीं है। वोट आपकी लेगा, दलितों की लेगा, ओबीसी की लेगा, और जब राज्यसभा के एमपी आएंगे तो बनियों को बना के भेजेगा। भेजे नहीं भेजे? 2 बनिए भेजे, एक ठाकुर भेजा है ना, हाँ सवर्ण। और जैसे ही पंजाब में बना है, पंजाब में भी उन्हीं लोगों को भेजा। यानी वोट आपसे लेगा, काम उनका करेगा। तो आपका कैसे है भाई? ये समझना आपको ये स्थिति है। और दूसरी बात, ये केजरीवाल, मैं तब भी कहता था ये आरएसएस का आदमी है, एजेंट है, ये बीजेपी की बी टीम है ये। और अब क्या हुआ है, और मजेदार बात हुई है, 2022 के चुनाव में पंजाब में उसको जिताएगा। आप समझ रहे हो ऐसे जीत जाएगा? इतनी इसकी फॉलोइंग है क्या? मतलब जिन किसानों ने आंदोलन किया उन किसानों को कोई वोट नहीं मिलेंगी। वहां की पब्लिक जहां पंजाब में उनको वोट नहीं मिलेंगी, केजरीवाल को वोट मिलेंगे जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है, जिनको नोटिफाई कर रहा है। और उसी स्थिति में उसे वोट मिलेंगे कि केजरीवाल एक तरफ घोषणा कर रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री वहां पे चन्नी है वो कह रहा मैंने फ्री कर दी। आप देखिए मजेदार बात, केजरीवाल घोषणा कर रहा कि मेरी सरकार आएगी तो फ्री दूंगा, चन्नी ने कर दी। उसने कहा कि मैं पुराने बिल, केजरीवाल इसी को वोट दो, आप उस झांसे में आ जाएंगे। इसे समझने की जरूरत है साथियों। आरएसएस को यही मत समझना, बहुत दूर की सोच के चलते हैं। और एक बात उनकी मैं वाकई में उनको दाद देता हूं, अपने मिशन के लिए बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमें भी करना पड़ेगा ऐसे ही, तभी उनको टक्कर देंगे और तभी उन्हें उखाड़ के फेंकेंगे। अगर हमने 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका, समझ लेना इस देश में आप क्या, इस देश में कम से कम 115 करोड़ लोगों की जिंदगी नरक बन जानी है पूरी तरह से। ये हाल होने वाला है। रोजगार आपके खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई। यही केजरीवाल था 10 लाख नौकरियों को वादा किया था, 10 लाख। और कितनी थी कपिल साहब? 431 लोगों। और मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में, तब की तो छोड़ ही दो, आज की तारीख में भी उनसे बड़ा विद्वान कोई है। और उन्होंने कहा था राजनीति हर ताले की चाबी है, यानी हर काम राजनीति से ही होता है। आप घर में हो, घर से बाहर निकलो, हर चीज राजनीति है, हर चीज। तो जब राजनीति से ही होना है तो राजनीति फिर ईमानदारी से क्यों नहीं करते? राजनीति फिर समझ के क्यों नहीं करते? राजनीति इस तरह से क्यों नहीं करते कि सत्ता आपके हाथ में आए और उस सत्ता को अच्छे लोग चलाएं ताकि लोगों का भला हो सके।
देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे का बंटवारा या पैसे का एक जगह केंद्रीकरण जिस तरह से हो गया है, यह है कि आज की तारीख में अडानी जाते हैं, वहां किसके पास कागज रखे हैं भाई? आधे से ज्यादा आबादी जिस देश की आज भी अनपढ़ हो, वहां किसके पास कागज रखे हैं भाई? लोगों के पास खाने के वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और मैं नहीं कहा सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को दे रही ना 5 किलो अनाज, इसका मतलब सरकार ये तो मान ही रही है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों की हालत इतनी बुरी है कि अगर सरकार 5 किलो अनाज न दे तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलेगी 2 वक्त की। यही है ना, मर जाएंगे ना। और ठीक यही बात 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था, कानून बना था, खाद्य सुरक्षा कानून, तब भी यह था कि देश के 82% लोगों को, 82 करोड़ नहीं, 82% लोगों को अनाज दिया जाए ताकि हर किसी को कम से कम रोटी मिल सके। 2013 में कानून बना था। राजेंद्र गौतम की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कपिल साहब। मैं खुद जब आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिली, भैया ये शेड्यूल का सब प्लान का इतने 1000 करोड़ रुपया खा गए तुम, उन पैसे का क्या हुआ? तुम तो मंत्री हो भाई। एक मंत्री अगर अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता, अपने समाज के हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, काहे का मंत्री है भाई? तो मुझे कहा राजेंद्र गौतम ने कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 20,000 करोड़ कहां से आ गया? 100 करोड़ का तो बजट ये कुल। मैंने भैया तेरे ही डिपार्टमेंट